is a question for class 12th chemistry, and this question is for the section C. Question was in session 2022-23, and because this is 3-mark question, each sub part is carrying a 1 mark, so we have to be just write accordingly. उतना ही लिखेंगे 1 mark के लिए. And let's see what is the first part of that. Write hydroboration oxidation reaction. So what is a hydroboration? Means reaction, जो oxidation reaction है वो क्या है? That is the reaction of the preparation of alcohol from the, किससे prepare करना है? Alkene by using the diborane. Here जो boron atom है, it is going to attack the sp2 जो कार्बन है, sp2 hybridized कार्बन है, and against the मार्कनोवा रूल. तो लेट्स सी कि ये क्या है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो फर्स्ट पार्ट है 1 मार्क है उसी की तरह लिखेंगे, साथ में हमें एक एग्जाम्पल भी देना है. सो यहाँ पे लिखेंगे कि दी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन reaction is used to prepare. वर्डिंग आपकी अलग हो सकती है, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सेम होना चाहिए. इज यूज टू प्रिपेयर अल्कोहल्स. आप अपने अकॉर्डिंगली उसे लिख सकते हो, बट मेन ये अल्कोहल की प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन बाय यूजिंग डाइबोरेन. ये तो हमारा जो वर्डिंग है ये अलग हो सकती है, बट ये प्रिपरेशन है अल्कोहल की एल्कीन के साथ, एंड डाइबोरेन का यूज करना है. एंड यहाँ पे बोरोन एटम adds to sp2 hybridized carbon of alkene against the Markovnikov's rule. मीन्स जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहां पे बोरोन एटम जो है वो अटैक करेगा. हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एल्कीन ले लेते हैं. लेट्स सी, हम यहाँ पे ले रहे हैं वी कैन टेक दी प्रोपीन, क्योंकि अभी मुझे अगर मैं इथीन लेती, डबल कार्बन हम यहाँ पर 2 कार्बन लेते तो फिर किसके पास ज्यादा है ये पता नहीं चलता. तो लेट्स सी, प्रोपीन ले लेते हैं. दैट इज द CH3 CH एंड CH2. यहाँ पे ये हमारा डबल बॉन्ड यहाँ आ गया. अब जो बोरोन है वो यहाँ अटैक करेगा. तो जो डाइबोरेन है उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं B2H6, या आप इसे BH2HB लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इट विल गो टू द कार्बन जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और बोरोन एटम उसके पास आएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है. तो ये हमारा जो मीन्स पहले जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज दी क्या हो जाएगा CH3, और C इसके पास H पहले से था, अभी H आ गया, और CH2 यहाँ पे हमारा जो है वो बोरेन आ गया और बोरोन एटम आ गया, और उसके पास अभी 2 हाइड्रोजन है, एक H यहाँ पे आ गया, ये एज इट इज यहाँ आ गया. नाउ अगेन अभी हमने ये जो डाइबोरेन है वो यहाँ पे फिर से हम ऐसे लिखेंगे. सॉरी, डाइबोरेन जो नहीं है, हमने अभी एल्कीन लिखना है. नाउ वी विल टेक अ वन मोर एल्कीन हियर जस्ट लाइक दैट सेम. तो CH2 और डबल बॉन्ड. अब यहाँ से ये H जो है वो इधर आ जाएगा और बोरोन यहाँ पे आ जाएगा. तो हमारे पास एक नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज B, और इसके साथ में यहाँ पे ये वाला एल्कीन चला जाएगा दैट इज CH2 CH पहले से था, एक H आ गया, एंड CH3 ये ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ था एक साइड पे, दैट इज CH2 CH कार्बन के साथ में हम दिखाते दैट इज H एंड CH3.
ये मैंने पहले वाला लिखा और अभी इसके पास एक हाइड्रोजन है। एक एल्कीन हम और ले लेंगे, दैट इज प्रोपीन ले रहे हैं। अब ये भी जो हाइड्रोजन है ये यहां चला जाएगा और बोरोन यहां आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज अ बी सी एच टू सी एच और H और CH3। ये एज इट इज लिख रही हूं मैं, CH2 CH एंड CH3। आप इसको सिंपल CH2 भी लिख सकते हो और एक और आ गया, दैट इज अ CH2 एंड CH3। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन आया, बस उसको शो करने के लिए मैंने यहाँ पे फिर से ऐसे H लिख दिया है। नाउ ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो रिएक्ट करेगा एंड व्हाट वी विल गेट हियर। अब हमारा यहाँ पे सोडियम परऑक्साइड की प्रेजेंस में ये एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे रिएक्शन होगा एंड व्हाट वी विल गेट द अल्कोहल। तो हमें क्या मिलेगा, दैट वी आर गेटिंग CH3 CH2 एंड CH2 एंड OH। 3 बार आएगा, तो हमारे पास 3 ये आ गए एंड ये जो हमारा रिएक्शन है, दिस इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द, किसको प्रिपरेशन के लिए बना रहे हैं, दैट इज द अल्कोहल फ्रॉम द एल्कीन। यही हमें दिखाना था कि, और यहाँ पे द हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन जो है वो यूज किया है अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन बाय यूजिंग डाइबोरेन एंड देन हाइड्रोजन peroxide and aqueous sodium hydroxide changes, जो भी हमारा यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट ही लिखते हैं, एडिशन प्रोडक्ट नहीं लिखते, सिंपल हम प्रोडक्ट लिखते हैं। चेंजेस प्रोडक्ट टू किसमें बना दिया, अल्कोहल्स में। तो यहाँ ये अल्कोहल में जो है वो शिफ्ट हो गया है। सो दिस इज द वे एंड वी गॉट अल्कोहल। ये हमारा सिर्फ वन पार्ट का रिएक्शन था। सेकेंड जो है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। सेकेंड जो है, अगर हम देखिए तो ये ईथर है एंड दिस इज द मिथाइल फिनाइल ईथर। इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट कर रहा है। ये जो CH3O बॉन्ड है, दिस इज अ वीक एज कंपेयर टू O, और जो मींस जो हमारा बेंजीन के साथ है वो डबल बॉन्डेड हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस एंड स्मॉल हो जाएगा। सो जो O और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एज वी नो दैट ये कार्बन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है अपनी तरफ खींचेगा, तो ये डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। सो जो O और ये वाला बॉन्ड है ये नहीं ब्रेक होगा, मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इट। बट इस कार्बन के साथ जो एल्काइल वाला कार्बन है और O का बॉन्ड है वो हमारा इजिली ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा सेकेंड वाले का, दैट इज क्या है हमारे पास, वी आर हैविंग अ, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज मिथाइल फिनाइल ईथर। दिस बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एज वी नो दैट यहाँ जो लोन पेयर है इट विल मूव इन द डीलोकलाइजेशन। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। इसे ब्रेक करना पॉसिबल मीन्स बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए, बट दिस बॉन्ड जो है वो इजीली स्प्लिट हो जाएगा। और ये जो हमारे पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, यहाँ से जो H है इट विल मूव टू दिस and this Br move to here. तो what we will get here, we are getting a phenol जो कि फर्दर फिर और रिएक्ट नहीं करेगा। फिनॉल इजीली अंडर नॉर्मल या माइल्ड कंडीशन रिएक्ट नहीं करेगा। प्लस वी आर गेटिंग दी मिथाइल ब्रोमाइड। तो हमें यही लिखना था, 1 मार्क है, हाफ हाफ आपको यहाँ मिल जाएगा। देन थर्ड पार्ट जो है दैट इज वाई इज पैरा नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो अगर हम फिनॉल की बात करें, 3 मार्क क्वेश्चन है, उतना ही लिखिएगा। ये रहा फिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल,
ये हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल आ गया है। एज वी नो दैट अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे हो तो यहाँ पे ड्यू टू दी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो कार्बन है वो और जल्दी इलेक्ट्रॉन पुल करेगा ऑक्सीजन से, और जो हाइड्रोजन है इट विल बी इजीली मींस मूविंग फ्रॉम दी फिनॉल। सो यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पैरा नाइट्रो फिनॉल more acidic due to the negative inductive effect of electron withdrawing group is that नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप होने के कारण वो खींचेगा और कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन और जल्दी यहां से वो पुल आउट करेंगे एंड दैट इज व्हाई इट विल बी इजीली मूव फ्रॉम द फिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल से जितनी जल्दी मूव करेगा। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और प्रेजेंट नहीं है। कार्बन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट यहाँ पे और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। दैट इज व्हाई जो हाइड्रोजन है वो इजीली यहाँ से निकल जाएगा और जितना जल्दी हाइड्रोजन रिलीज होगा उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा।